जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्न को साथियों आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ साथियों आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों यहाँ पे कि बिहार में किस फल की खेती अधिक मात्रा में नहीं होती है। साथियों ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद करते चलिएगा और बताइए कि बिहार में किस फल की खेती अधिक मात्रा में नहीं होती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, सेब की खेती अधिक मात्रा में बिहार में नहीं होती है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। चलिए बताइएगा साथियों, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो याद रखिएगा सौर मंडल में कुल आपके 8 ग्रह हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 8 ग्रह है सौर मंडल में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न मृत्यु उपरांत दिया गया है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में भारत रत्न मृत्यु उपरांत दिया गया है। तो याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर को दिए गए हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, कर्पूरी ठाकुर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। बताइए साथियों कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कुल 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है संविधान में। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, 6 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आप लोग का, जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है। चलिए बताइए कि जल संसाधन का सबसे अधिक उपयोग किस काम में होता है। तो याद रखिएगा जल संसाधन का सबसे ज़्यादा उपयोग खेतों की सिंचाई में होती है। ऑप्शन आपका बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, खेतों की सिंचाई में। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ में नहीं होती। तो निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ में नहीं होती है। तो आप लोग याद रखिएगा गेहूँ। गेहूँ ये खरीफ की फसल में नहीं होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था। चलिए बताइए साथियों कि बिरसा भगवान का संबंध किस जनजाति से था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा बिरसा भगवान का संबंध हो जाएंगे आपके मुंडा जनजाति से। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, मुंडा जनजाति से हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आप लोग का, क्वेश्चन है 1857 के संघर्ष में बिहार के महान योद्धा कौन थे। चलिए बताइए साथियों कि 1857 के संघर्ष में बिहार में महान योद्धा कौन थे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा साथियों, वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही जवाब है, वीर कुंवर सिंह हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आपका आता है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर की गई है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, पंचायती राज व्यवस्था में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है, प्रश्न दिया गया है कि बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था। तो बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था।
तो याद रखिएगा साथियों, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी किए थे। अगला प्रश्न आता है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो याद रखिएगा छोटा नागपुर में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न आता है आपका कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन जो है ना किसने किया था? चलिए बताइए साथियों कि डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किए थे कार्ल बर्ग। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, कार्ल बर्ग के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, जापान की मुद्रा क्या कहलाती है? बताइए आप सभी लोग कि जापान की मुद्रा जो है ये क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जापान की मुद्रा एन कहलाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, एन कहलाती है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? लगाइए आंसर। और साथियों अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप जो है इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए बताइए यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर लगाइए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, 1942 में पटना सचिवालय गोलीकांड जो है यह आपके 11 अगस्त को होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है यहाँ पे 11 अगस्त को। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, और प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें जो है ना कोबाल्ट होता है? तो निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो याद रखिएगा विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका बी होगा इस क्वेश्चन का आंसर, विटामिन B12। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है, LSD किससे प्राप्त होता है? बताइए आप लोग कि LSD जो है किससे प्राप्त होता है? तो आप याद रखिएगा LSD जो है ये कवक से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, कवक से। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है, लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती हैं? तो लेक्राइमल ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? तो लेक्राइमल ग्रंथियां जो है याद रखिएगा आंसू जो है ना स्रावित करती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब है, आंसू होगा। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका जो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है क्या कहलाता है? तो धातु का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में ढाला जा सकता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा तन्यता कहलाता है। ऑप्शन आप लोग का बी होगा, तन्यता कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए कि एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा एक गिलास पानी पीने से आपको थोड़ा भी आपको कैलोरी प्राप्त नहीं होगा, यानी कि 0 कैलोरी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, 0 कैलोरी। चलिए आगे देखिए, प्रश्न आपका दिया गया है राजंग का पूरा रूप क्या है? तो राजंग का पूरा रूप आपसे पूछा गया है तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यहाँ पे राजंग का पूरा नाम है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है? बताइए
इनमें से कौन है जो कि ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या हो जाएगा? नहीं, नहीं पूछा है तो आप लोग याद रखिएगा रसायन। रसायन क्या है? ध्वनि प्रदूषण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है आप लोग का यहाँ पे, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आपके डी हो जाएंगे, लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, लाला लाजपत राय हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि सुएज नहर कब जो है बनकर तैयार हुई थी? चलिए लगाइए आंसर आप कि सुएज नहर जो है बनकर कब तैयार हुई थी? तो याद रखिएगा सुएज नहर जो है 1869 में बनकर तैयार हो जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, 1869 में। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, जंग लगने का विरोध रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात के रूप में किसे जाना जाता है? तो जंग लगने का विरोध रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग जंग रोधी स्टील को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जंग रोधी स्टील। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है कि स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा होगा? तो याद रखिएगा भाववाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आप लोग का कि जल में ऑक्सीजन का संकरण होता है। तो जल में ऑक्सीजन का संकरण होता है, तो याद रखिएगा जल में ऑक्सीजन का जो संकरण है साथियों, आप सभी लोग याद रखिएगा sp3 में हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, sp3। अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग का कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से है? चलिए बताइए साथियों कि विनेश फोगाट का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो आप लोग याद रखिएगा विनेश फोगाट का संबंध पूछा है आपसे, तो आप लोग आंसर लगाइएगा। यह साथियों हो जाएंगे आपके किस से? तो कुश्ती से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, कुश्ती से। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में साथियों आपसे समास पूछी गई है, बताइए आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा देवासुर में आप लोग का यहाँ पे समास हो जाएंगे कौन? तो वध हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वध जो है देवासुर में समास है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।